आजकल की जनरेशन बहुत जल्दी से शादी नहीं करती, थोड़ा लेट शादी करती है। उनको ये लगता है कि यार पहले अपनी लाइफ को सेटल कर लें, जॉब ले लें, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर लें, फिर हम शादी करेंगे, ताकि जो अपना लाइफ पार्टनर है उस जो नई लाइफ हमारी होगी इंजॉय कर पाएंगे उस लाइफ को। अपने बच्चे जो होंगे उनको एक अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे। ये सब चीज़ें सोचकर, इस समझदारी की वजह से जनरेशन है जो आज की, वो जल्दी शादी नहीं करती। मैनी टाइम जो एज हो जाती है गर्ल्स की भी, वो 28-30 तक हो जाती है। जो बॉयज़ होते हैं वो मैनी टाइम 34 तक पहुंच जाते हैं, 35 तक पहुंच जाते हैं, फिर शादी के बारे में सोचते हैं। और इसमें आई थिंक कुछ बुराई नहीं है, ये जो सोच है ये अच्छी सोच है। बट कहते हैं ना, हर एक अच्छी चीज़ के साथ में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती है। सो लेट से शादी करने के भी कुछ नुकसान होते हैं। आज मैं उन नुकसान के बारे में आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप लेट शादी कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ लें, और मे बी शायद आपका थोड़ा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर हो पाए, आपको थोड़ी सी और समझ आ पाए आपकी एज के बारे में, इस शादी के बारे में। लेट शादी करने के कुछ ऐसे बेसिक से नुकसान हैं जिसके बारे में आपको दिन रात आपके फैमिली मेंबर बताते ही रहते होंगे कि भाई लेट शादी करोगे, बच्चे लेट होंगे, उनकी एजुकेशन फिर लेट होगी, उनकी शादी तक तो आप जिंदा भी नहीं रह पाओगे, उनकी शादी भी नहीं कर पाओगे, उनके बच्चे नहीं देख पाओगे, ब्ला ब्ला ब्ला। और ये एक्चुअल में बड़ी प्रॉब्लम है। बट ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ अदर पॉइंट ऑफ व्यू की, इसके बारे में हम नहीं सोचते। देखिए, हर एक रिश्ते को एंजॉय करने का ना एक सही वक्त होता है, सही टाइम होता है। 30+ होने के बाद, या 25-28+ होने के बाद एक अलग लेवल की मैच्योरिटी आ जाती है हम सभी में। और वो एज वो होती है जहाँ पर हम लोग किसी के साथ में भी एडजस्ट नहीं कर सकते। हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे हो जाते हैं कि हमारे लिए चेंज होना पॉसिबल नहीं होता, अपना एक कंफर्ट जोन होता है। उस टाइम तक आते आते हमारी मैच्योरिटी लेवल वो होता है जहाँ पर हम बिना किसी बात के एडजस्ट नहीं करना चाहते, किसी को सुनना नहीं चाहते, किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देना चाहते, अकेला फील करते हैं। लेकिन वो हमारा एक कंफर्ट जोन हो जाता है। कोई बाहर वाला उस जोन में घुसने की कोशिश करे तो हमें पसंद नहीं आता। इसके साथ ही एक जो रिश्तों में अल्लड़पन होना ज़रूरी है ना, वो अल्लड़पन नहीं रहता। जब आप 30+ होने के बाद मैरिज करते हैं तो आप बहुत मैच्योर हैं। अब हर एक चीज़ आपके लिए प्रैक्टिकल होती है। शादी, वाइफ, हस्बैंड, ये वो रिश्ता है जहाँ पर बहुत सारी नटखट चीज़ें होती हैं, एक अल्लड़पन होता है, एक क्रेज़ होता है नए नए हस्बैंड का, नई नई वाइफ का, छोटी छोटी चीज़ें साथ में इंजॉय करने का, घूमने फिरने का, लड़ने का। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप तभी इंजॉय कर सकते हैं जब आपकी शादी टाइम से हो जाए, जब आपकी शादी 23, 24, 25 तक हो जाए, तभी आप उस चीज़ को इंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि वो अल्लड़पन, वो नादानी, वो एक्साइटमेंट उस टाइम पर होगी। जितना आप मैच्योर होंगे उतनी एक्साइटमेंट कम होती जाती है, उतनी ज़्यादा समझदारी आती है, उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी आती है। 30 की एज में शादी करके ना आप लाइफ एंजॉय करने के बारे में नहीं सोचते। उस टाइम पर आप डायरेक्ट सोचते हैं बेबी करने के बारे में। फिर आपका जो माइंड चलता है ना, वो सिर्फ ऐसे ही चलता है कि जल्दी शादी करो, जल्दी बच्चे कर लो, जल्दी उनको सेटल कर दो, जल्दी 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 जल्दी। इन जल्दी में आपने क्या उस पार्टनर के साथ में वो खूबसूरती जो होती है एक हस्बैंड वाइफ की, वो एंजॉय की? नहीं की। इतने टाइम में जो आपने गैप दिया है, जब आप 30 तक आ गए हैं, जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं, तब तक ना ज़िंदगी का जो मज़ा था एक पार्टनर के साथ में, वो आपने खो दिया। और वो आपको 30 के बाद नहीं मिलेगा, 35 के बाद नहीं मिलेगा। जो पागलपन होता है, जो छोटी छोटी चीज़ों का इंजॉयमेंट होता है, वो आपको 30 के बाद नहीं मिलेगा। सो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसके बारे में हम नहीं सोचते। सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ ही चाहिए नहीं, उस रिश्ते की खूबसूरती चाहिए, वो साथ में सपोर्ट चाहिए। जो आजकल इतने डाइवोर्स बढ़ रहे हैं उसके बहुत सारे रीज़न में से एक रीज़न ये भी है कि लेट शादियां हो रही हैं। जब आप बहुत मैच्योर हो जाते हो ना अपनी लाइफ में, आप ढलना नहीं चाहते किसी और के अकॉर्डिंग, जब आपको सही गलत सब पता होता है, जब आपके अंदर क्रेज़ नहीं होता पार्टनर का, जब आपको ये पता होता है कि भाई मैं क्यों झुकूंगा, मुझे इक्वालिटी चाहिए,
मैं उसके आगे क्यों झुकूंगी, मैं ये काम क्यों करूंगी। ये जो इंडिपेंडेंसी आ जाती है आप लोगों के अंदर, तब शादी करते हैं ना, इसकी वजह से होते हैं डिवोर्स। क्योंकि कोई भी रिश्ता चलाने के लिए झुकना, समझना, ईगो को साइड करना, थोड़ा सा पोलाइट हो जाना, थोड़ा सा बर्दाश्त करना ज़रूरी होता है। और ये चीज़ें आप कम एज में तो कर लेते हैं, एज ज़्यादा होती है तो ये चीज़ें नहीं हो पाती। ये मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बट मैं सच में इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, ये चीज़ें फील की गई हैं ज़िंदगी में कि ऐसा होता है। अब आप इतना लेट शादी करें, उस शादी में कलेश चल रहा है, क्या करेंगे उस शादी का। आप इतना लेट शादी करते हैं, अपने पार्टनर के साथ में एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे, फिर क्या करेंगे शादी का। पैसा है, शादी का सुख नहीं है, बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन गृहस्थी का सुख नहीं है। जिंदगी आपने कहाँ जी फिर। एक बार ये सोचिए कि कहीं लाइफ सेटल करने के चक्कर में, अपनी मैरिड लाइफ को सुखी बनाने के चक्कर में, क्या आप उसको बोरिंग तो नहीं कर रहे हैं। आप भागते जा रहे हैं अकेले ही, बिना पार्टनर के। इतनी एज पर जाने के बाद आप जब किसी से जुड़ेंगे ना, तो आपका दिल नहीं मिलेगा उस इंसान से। फिर वो मजबूरी हो जाती है कि एज और ज़्यादा बढ़ रही है, पैसा तो है, अब शादी कर लेते हैं। तो कभी कभी आपको कंपैटिबल इंसान नहीं मिलता। तो इस तरह से इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी एज बढ़ रही है, अगर आप लेट शादी करना चाहते हैं, तो एक बार इस नज़रिए से भी चीज़ों को देखें, फिर आप डिसीजन लें। अगर आपको लगता है कि नहीं, फिर भी आप लेट शादी करना चाहते हैं, तो इट्स ओके। बट ये बहुत बड़ा इशू है, इस बारे में सोचना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम आपको हेल्प करेगी कॉल बुक करने में, जो कि पेड होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।